देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सिंथर टॉप हमारा प्रेजेंटली ड्यूकॉम साहब आने की हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। हमने उनका खैर मकदम किया। सबसे बड़ी हमें ये खुशी थी कि ड्यूकॉम साहब आए हैं, हमें इमीडिएटली कोई प्रोसेस सुनने को मिलेगा। इसी चलते हमने गैर सियासी तौर पे हमने सभी सियासी जमातों से ये अर्ज़ किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हर कोई इकट्ठा आके सिंथर टॉप की बात करे और हर उस बात की बात करे जो किश्तवाड़ के ताल्लुक में है, जो जेंडर एक कॉज है, जो कलेक्टिव कॉज है। उस चीज़ को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उस गठबंधन को, उस जो प्लेटफॉर्म बनना था, प्लेटफॉर्म बनने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बैकआउट उससे किया। सुबह में 11:30 बजे उन्होंने माना कि हमारा बंदा भी आपके साथ आएगा एक जेनरिक बात करने के लिए, लेकिन 12:30 बजे करीब उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे, हम इंडिविजुअली जाएंगे। अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक हमेशा यही करती आई है। किश्तवाड़ के जो जायज़ मसले हैं उनको बालाए ताक रखे। किश्तवाड़ में हमेशा और हमेशा सियासत ऐसी वाली करके जिससे आम लोगों का फायदा ना हो, सिर्फ उनका सियासी फायदा हो। खैर, ये वो जाने, उनकी सियासत जाने, और लोगों को समझ जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई दीन धर्म की बात करने वाली जमात नहीं है। ये जितनी भी जमातें दीन धर्म के मसलों पे आपको उलझाने वाली जमातें हैं, इनके अपनी जेबों का मसला, इसलिए ये बात कर रहे हैं। हमने इसीलिए इन्हें इन्वाइट किया था कि आके एक जेनरिक बात करते, जो उन्होंने तोड़ा वो अब सब लोगों के सामने है। आज की जो मीटिंग हमारी रही बहुत सक्सेसफुल रही। वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद द वे ड्यूकॉम साहब ट्रीटेड अस ऑल, एंड उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हमें सुना। एश्योरेंस उन्होंने हमें दिया। हमने उनसे यही बोला कि ड्यूकॉम साहब, हमने एक एजुटेशन हमने कॉल की थी, जो एजुटेशन हम आज से स्टार्ट करने वाले थे। हमारे जो मोहतरम एसएचओ साहब हैं, हमारे डीएसपी साहब, हमारे एसएसपी साहब की निगरानी में उन लोगों ने हमें अप्रोच किया। उनने बोला कि पहले आप एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको एश्योरेंस नहीं मिलता है तो उसके बाद में जो भी जमहूरी हक है आपका, आप उस हक को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अभी जब हमने यही बात ड्यूकॉम साहब को बोली कि ड्यूकॉम साहब हम प्रोटेस्ट करें या ना करें, तो ड्यूकॉम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपके प्रोटेस्ट की बिल्कुल लाज रखते हुए हम आपको नहीं करने देंगे। हम कल के ही कल इंशाल्लाह रोड को खोलेंगे। ड्यूकॉम साहब ने हमें एश्योरेंस दिया। और हमने दोबारा उनसे पूछा, ड्यूकॉम साहब क्या हम ये बात बाहर जाके पब्लिक में बोलें, बिकॉज पब्लिक हमें पूछेगी कि तुम प्रोटेस्ट करने वाले, तो उसका क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हम कल रोड खोल देंगे। उसके अलावा हमने यहाँ के हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की बात की, हमने यहाँ पे टिम्बर की बात की, जो यहाँ पे टिम्बर नहीं मिल पा रहा, हमने उसकी बात की, हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जो सबसे अहम हमने बात की। हमने ये कहा कि हम गवर्नर साहब से जब हम मिले पिछली दफ़ा, एलजी साहब से, हमने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे पार्क में पॉलिटिकल बेसिस पे और गैर जिम्मेदाराना तौर पे लोग लग रहे हैं, ऐसे लोग लग रहे हैं जो बोल रहे हैं किसी एक सियासतदान का एक पर्चा लेके आओ तभी लगेंगे। हमने कहा उसमें फेयरनेस आनी चाहिए। एलजी साहब ने भी डीसी साहब से पिछली दफा एक ऑर्डर दिया था कि उसमें फेयरनेस आनी चाहिए, पॉलिटिकल बेसिस पे वो नहीं होना चाहिए, किसी के गुलाम और वो वाली सियासत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इनने वो चीज़ मानी, कैटेगोरिकली वो चीज़ मानी, और उन्होंने बोला कि वो चीज़ नहीं होगी, एक फेयरनेस आएगी उसमें, आम लोगों को, यहाँ के लोगों को उसमें मिल जाएगी नौकरी। नंबर 1। नंबर 2, हमने उनसे ये बात की कि स्किल डेवलपमेंट उनका पहले होना चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनीज के बाद में हमारे जवान जब जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारा ये स्किल सेट है, वो बोलते हैं हमें ये स्किल सेट नहीं, हमें फलानी स्किल सेट चाहिए। तो हमने जब उनसे बात की, उन्होंने हमें एक और आश्वासन दिया जिसमें हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हो। उन्होंने डीसी साहब को ये बोला कि स्किल डेवलपमेंट जो हमारा जो मिनिस्ट्री है उसको क्लब करके यहाँ पे एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाए जहाँ पे जितने भी हमारे जवान हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे आर एम्प्लॉयड इन दिस कॉर्पोरेट्स। उसके अलावा भी जो जेनरिक चीज़ें, जैसे हमने टाउन के अंदर की ब्लैक टॉपिंग की बात की। टाउन के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है, म्यूनसिपलिटीज में जो पैसा आ रहा है बहुत कम है। हमने उनसे बोला 78,000 डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमें पिछले साल मिला हुआ है एक म्यूनसिपल काउंसलर को। 78,000 का तो कोई टेंडर उठाने के लिए भी नहीं तैयार। हमने उनसे बहुत ही गुजारिश की कि उस चीज़ को भी इंक्रीज कर दीजिए। माई टाउन माई प्राइड में कुछ पैसा फंसा हुआ था, 7 लाख पर वार्ड मेंबर का पैसा फंसा हुआ था, जो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसको नहीं मिला था, उसकी वजह से। और ही शोड अस हाउ गवर्नेंस शुड बी डन, हाउ ब्यूरोक्रेसी शुड वर्क। इमीडिएटली उन्होंने उस पर एक्शन लेके इमीडिएटली बोला कि ये अभी डन हो जाएगा, आप टेंडर एक्सीन साहब को डायरेक्ट कर दीजिएगा कि आप टेंडर निकाल दीजिए, वो काम हो जाएगा। हम इस मीटिंग से बहुत सेटिस्फाइड है। अब सिर्फ देखना ये है कि अगर सच में, मैं एक दिन भी नहीं, मैं 2-3 दिन का भी फिर से बोल देता हूँ कि अगर फिर से 2-3 दिन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, हम फिर से उनसे सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम सब लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस बात पे अभी भी टिके हुए हैं कि 2-3 दिन में फिर से अगर रोड नहीं खुला तो हम अपनी एजुटेशन कंटिन्यू रखेंगे। और इस दफा हम एजुटेशन घर से नहीं करेंगे, इस दफा हम एजुटेटिंग कॉज को लेके सड़कों पे आएंगे, चाहे फिर जेल हो, पर्चे लगे, थाने लगे, वो आज तक बहुत लगे, उन्हें देख लिया जाएगा, लेकिन अपने डेमोक्रेटिक जो हमारा राइट है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।